मुंबई का ऐतिहासिक आध्यात्मिक एवं पौराणिक शिव मंदिर के पांद्रा पॉल स्थित एसी हॉल में रविवार को सुबह सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नितिन दिनेश चंद्र गौरडिया का आधुनिक जीवन शैली की वजह से हो रही बीमारियों पर आयुर्वेद द्वारा बचाव कैसे हो सकता है, इस विषय पर उन्होंने सरलता से धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। दर्शक दीर्घा ने जो जिज्ञासा प्रकट की उस पर डॉक्टर नितिन गौरडिया ने सभी सवालों के जवाब दिए। इस कार्यक्रम का आयोजन द हर जीवन वसंत जी चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया, जो सूर्य मंदिर का ट्रस्ट मंडल है। इस कार्यक्रम की सफलता पर सभी का आभार प्रकट करते हुए परिमल महाराज ने सभी को धन्यवाद किया। इस अवसर पर शुभ समय मीडिया हाउस की टीम ने दैनिक जीवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों एवं उपयोग पर जन सामान्य हेतु प्रश्न पूछे। डॉक्टर साहब ने जिज्ञासा पूरी की। आइए सुनते हैं डॉक्टर नितिन गौरडिया जी को। दूध पियो खड़े खड़े और पानी पियो बैठ के। बराबर। आयुर्वेद में लिखा है कि पय सद्य शुक्र करम। बाकी जो आहार जो हम लेते हैं उसका क्रमशः शरीर में पचन होने के बाद रस रक्त आदि धातुओं में उसका परिवर्तन होता है। पर दूध ये है, ये सद्य शुक्र धातु को बढ़ाने वाला, डायरेक्ट सातवीं धातु को बढ़ाती है। तो दूध को आप उसकी जो गति है वो बहुत तीव्र है, तो आप दूध खड़े खड़े पी सकते हैं और पानी को बैठकर पीना चाहिए। सबसे बड़ी एक समस्या प्रत्येक के पास है, मैं कहूँ मेरे पास भी है। आधुनिक युग आ गया है, आंखें या तो कंप्यूटर पे या मोबाइल पर, और इसका निदान आने वाला कालखंड या एयरफोन की बात करें हम तो कानों में ठूसा हुआ। ये आयुर्वेद पद्धति इस पे किस तरह से निजात दिला सकती है आपाधापी के युग में? दोनों चीजें आयुर्वेद में आँखों की रक्षा के लिए अंजन कर्म बताया है और ये प्रिवेंटिव है। और अगर कोई व्याधि होती है तो तर्पण कर्म, आश्चोतन कर्म, ये कर्म भी बताए हैं। तो आयुर्वेद की दिनचर्या में जैसे अंजन रोज करना ऐसे बताया है। और चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम। आँख है ये अग्नि का स्थान है और उसे कफ से भय होता है, क्योंकि सिर से लेकर हृदय तक आयुर्वेद ने उसको कफ का स्थान बताया है। तो जब अंजन हम नित्य करते हैं तो उससे आँखों का जो स्राव कफ है वो पिघलकर निकल जाता है। तो उस तरह हम आँखों की रक्षा कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि गुजराती में कहावत है कि आँखें त्रिफड़ा, आँख के लिए ये त्रिफड़ा श्रेष्ठ है। हरड़ा बहड़ा आंवला बिना गुठली का लेके कूट के या उसके पाउडर को पानी में भिगो के और छानकर उससे आँख धोनी चाहिए, या फिर आँखों में वही त्रिफला का ड्रॉप्स डालना चाहिए। तो ये आँखों का प्रिवेंशन हो गया। और कानों में जो ईयर प्लग्स ठूसे हैं उसके लिए मैंने बताया कि तेल रोज कान में लगाना चाहिए, जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों कि अगर हम किसी को सलाह देते हैं कि भाई स्क्रीन पे मत बैठो, कान में ईयर प्लग मत डालो, तो बोलेंगे हमारा रोजी रोटी छीन जाएगा। तो जो रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं ये इनकी मजबूरी है, मगर जो शौक से करते हैं वो उसका बुद्धिपूर्वक उपयोग करें। सर एक सवाल। यस सर। શું ખાવું જોઈએ અને શું નહીં ખાવું જોઈએ? શું ખાવું જોઈએ અને શું નહીં ખાવું જોઈએ? અન્ન કયું વધારે ખાવું જોઈએ? आजकल मिलेट्स की बहुत सारी बोलबाला है, ठीक है। तो ये मिलेट्स में से अपना जौ मतलब बार्ली, जवारी और बाजरी, इसे ही नित्य प्रयोग में लेना चाहिए। पिछले 50-60 वर्ष में हमारे नित्य प्रयोग में गेहूं का प्रयोग बढ़ गया है। पर गेहूं जो होता है इसके अंदर ग्लूटेन नाम का एक तत्व होता है जो काफ़ी चिकना होता है, पचने में भारी होता है। तो मैं सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ और जो ज़्यादा हटीले रोग है उसमें मैं गेहूं बंद करने की
सलाह देता हूँ और उनको जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रोटला नहीं, मोटा नहीं, पतला खाने की सलाह देता हूँ। और मिलेट्स के अंदर जो दूसरे मिलेट आता है, मतलब सामा है, राजगीरा है, ये आयुर्वेद इसे शूद्र कैटेगरी में मानता है, शूद्र धान्य बोलता है। इसमें पोषण तत्व कम होते हैं, ये पचने में हल्का होता है, वायु बढ़ाने वाला होता है, इसलिए इसका नित्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमारे धर्म में फराल में जब व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, तो उस दिन सामा और राजगीरा इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पचने में हल्का है। एकादशी क्यों करनी चाहिए, उसके लिए एक मत है कि भाई जैसे हर पूर्णिमा अमावस्या को समुद्र में 2 बार भरती ओट आती है, बाकी सब दिन एक ही बार भरती ओट आती है, ज्वार भाटा। तो उसी प्रकार पृथ्वी पर पानी 70% है, हमारे शरीर में भी पानी 70% है। तो आप जब एकादशी करते हो तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो ज्वार भाटा 2 बार आने वाला है, वो शरीर को ज़्यादा नुकसान न करे, उस हिसाब से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। पर आजकल हम जो साबूदाना वगैरह खा के जो व्रत करते हैं वो सही नहीं है, साबूदाना पचने में बहुत ही भारी है। और राजगीरा और सामा, इसमें भी तेल और घी का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। आइडियली एकादशी करनी है, दूध और फल खाओ, मगर अलग अलग अन्न काल में खाओ। अधिकतर लोग बैठ करके खाते हैं या टेबल पे बैठ के खाते हैं, यानी पालती लगा क्या जमीन पर बैठ के खाने वालों में, उनके खाने वालों में आप क्या संदेश देंगे? हाँ, सही है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको भी मतलब हमारे भोजन की रीत का आधुनिकीकरण हो गया है। तो जो बैठ के पलथी लगा के भोजन करते हैं तो उससे पचन आसानी से होता है, अग्नि संतुक्षण होता है। वो भी एक योग आसन ही है, बैठना पलथी मार के, उसे अग्नि का संतुक्षण होता है। और खड़े खड़े खाने से वो पचन में लाभ नहीं करता है और वायु बढ़ाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सूर्य मंदिर मुंबई का सबसे बड़ा और पहला ऐतिहासिक मंदिर है। अब 125वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इससे निमित्त यहाँ कार्यक्रम हुआ। आगे भी लगातार आध्यात्मिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम होते रहेंगे और हम आप तक जानकारी पहुँचाते रहेंगे, आपको निमंत्रित करते रहेंगे। आपका मुंबई के सूर्य मंदिर में स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैमरा पर्सन नंदू डेरे के साथ SS न्यूज मुंबई का लाइव, सूर्य मंदिर, पांजरापोल, मुंबई। तो देखते रहिए SS न्यूज मुंबई का लाइव और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ। सूर्य मंदिर महोत्सव 2024, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुंबई का सूर्य मंदिर 125 वर्ष पूर्ण कर रहा है। सूर्य मंदिर महोत्सव 2024 मंदिर के प्रांगण में आयोजित हवन हेतु जो बैठना चाहते हैं वो पहले इस नंबर पर संपर्क जरूर करें।